जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट BRB में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं RRB NTPC 22 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक, तो कृषि क्षेत्र था मुख्य उद्देश्य इसका। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से और 1956 के बीच सक्रिय थी। यह योजना हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना ने देश के कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी। और आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। गुलज़ारीलाल नंदा भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अर्थशास्त्री के एन राज को इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। यह सरकार के लिए अर्ध सफल रहा। आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, इसको याद रखेंगे। और आगे है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और खानों के प्राथमिकता को दी गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। आगे क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने के मुख्य कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने के मुख्य कारण अनुकूल जलवायु परिस्थितियां जैसे कम तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, कुशल सिंचाई सुविधा और नीतिगत प्रोत्साहन है, जो हरित क्रांति के बाद से इस क्षेत्र को गेहूं के खेती के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बनाते हैं। यह क्षेत्र एक समृद्ध और स्थिर फसल प्रणाली का पालन करता है, जिसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र RWOS के नाम से जाना जाता है, जिससे गेहूं का उत्पादन लाभकारी और सुसंगत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल से था कि अनुच्छेद 37 का क्या कहता है। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग 5 के में निहित है प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन और मौलिक और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान के ये प्रावधान गैर न्याय संगत हैं, अर्थात इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन देश के शासन में इन सिद्धांतों को मौलिक माना जा सकता है। देश में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कानून बनाने समय इन सिद्धांतों को लागू करना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला निम्नलिखित में से किस मुद्दे से जुड़ा था। केशवानंद भारती श्रीपद गलारू और केरल राज्य केस 1973। केशवानंद भारती 1970 में केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी। भूमि सुधार मामले में धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाया। अनुच्छेद 26 के तहत मामले को चुनौती दी गई थी। आगे है, निर्णय इसमें क्या आया था। भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद द्वारा अपने सामाजिक आर्थिक न्याय को पूरा करने के लिए संशोधन किया जा सकता है जो किसी ये प्रस्तावना में उल्लिखित नागरिकों को प्रदान किए गए थे, बशर्ते कि इस
तरह के संशोधन से संविधान की मूल संरचना में बदलाव न हो। आगे है, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था और अमर्त्य सेन ने उनके काम में सहयोग किया था। इसे पहली बार 1990 में पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था और तब से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। आगे है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झूमर, इस पर झूमर होगा, एक पारंपरिक नृत्य है के रूप में है जो निम्नलिखित राज्यों में किया जाता है। किस राज्य में? तो असम राज्य में किया जाता है। ये झूमर के बारे में देख लेते हैं। झूमर नृत्य असम के चाय जनजाति समुदायों का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर असम में शरद ऋतु के मौसम के दौरान किया जाता है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो यह नृत्य ज़्यादातर युवा लड़कियों द्वारा खेतों या पेड़ों के नीचे एक खुले क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के जोखिम को करने का प्रतिबंध करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? देख लेते हैं क्या है। तो भूकंप के जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपदा पूर्व तैयारी, जिसमें इमारतों को भूकंपरोधी बनाना, सुरक्षित स्थान पहले से तय करना और एक आपातकालीन किट तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त भूकंप के दौरान सही व्यवहार करना, जैसे कि गिरे ढके और रुके, और भूकंप के बाद की सावधानी बरतना भी महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2024-25 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया था। तो ऑप्शन ए है अनिरुद्ध थापा को, ऑप्शन बी है गुरप्रीत सिंह को, ऑप्शन सी है सुभाषित बोस को, ऑप्शन डी है बाईचुंग भूटिया को। तो इसका राइट आंसर हो सुभाषिस बोस को दिया गया था। ठीक, आइए देख लेते हैं AIFF पुरस्कार 2025 को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है सौम्य गुगलोथ को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भुवनेश्वर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कोच पुरुष वर्ग का सम्मान देख लेते हैं। खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कोच महिला का पुरस्कार किसको दिया गया? सुजाता आकार को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार विशाल कैथ पुरुष वर्ग में दिया गया है। एलंगबाम पंथोई चानू महिला वर्ग में दिया गया है। सबसे होनहार खिलाड़ी ब्रिसन फर्नांडिस पुरुष वर्ग में। तोईजाम थोईबिसाना चानू महिला वर्ग में। ठीक, स्थान पुरस्कार समारोह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ज्योति का अन्य नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय इस पे होगा, द्वितीय होगी इसमें, द्वितीय का अन्य नाम। ठीक, द्वितीय होगा, ये याद रखें। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके अतिरिक्त उन्हें देवगुप्त और देवराय जो श्रेष्ठ नामों से भी जाना जाता था। विस्तार में इसे देख लेते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसका अर्थ है सूर्य के समान पराक्रमी। इसके अलावा अभिलेखों और सिक्कों में उन्हें देवगुप्त और देवराज के रूप में भी संदर्भित किया गया है। और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उपाधियाँ देख लेते हैं और क्या क्या कौन कौन उपाधियाँ मिली थी। कुछ अन्य उपाधियाँ जो उन्हें दी गई थी उनमें शामिल हैं महाराजाधिराज यानी महान राजाओं का राजा, परमा भाव
भक्तः यानी विष्णु का परम भक्त, श्री विक्रम यानी सौभाग्यशाली पराक्रमी, नरेंद्र चंद्र यानी राजाओं का चंद्रमा, नरेंद्र सिंह राजाओं का सिंह, विक्रमांक पराक्रमी चिन्ह। ठीक, तो आज इतने क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट में, जब तक जय हिंद।